ओके गाइस, चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा जो है यहाँ पे हमने पहले से ही लिख रखा है। सो नंबर को हम देखते हैं किस तरीके हम मैनिपुलेट कर सकते हैं नंबर्स को। ठीक है। सो नंबर मैनिपुलेट करने के काफी तरीके होते हैं। ओके। फर्स्ट थिंग, देखो, पहले हम यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं। ओके। सो इसको ठीक है। अब रूल्स में मैं क्या बताना चाहता हूँ कि देखो, डीएसए एक नाम का चीज होता है। ठीक है, इधर से लेते हैं। डीएसए, डीएसए, यू आर ऑल अवेयर अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ठीक है। तो इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, प्रोग्राम्स होते हैं जो, वो लाइक कि 1 to 25 और 35 और 50 और मोर देन 50 लाइन्स के होते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग मोर देन 50 लाइन्स के होते हैं तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके। बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ठीक है। ठीक। अब आप लोग को क्या करना है, ये जितना भी अभी 10th प्रोग्राम, अब 10 प्रोग्राम यहाँ पे कराए जाएंगे आपको, आप अच्छे से समझो, अपने तरीके से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, ड्राई रन करो। कोई प्रॉब्लम हो प्रीवियस वीडियो को देखो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो पिंग करो ग्रुप में, फिर उसको हम एक बार नेक्स्ट क्लास में हम आपको हेल्प कर देंगे। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इसको रिमूव करना पड़ेगा। सो तो फर्स्ट प्रोग्राम हम करते हैं किसका? फर्स्ट प्रोग्राम हम करते हैं रिवर्स। रिवर्स द नंबर। अच्छा, जस्ट आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू गाइस कि हाउ मेनी आर पीपल those who are able to give the bit of answer about reverse the number, or those who are able to complete aware about the reverse the number about this logic? Anyone anyone aware about the reverse the number logic? Anyone? यस सर। Okay, yeah, can you explain bit of things? ओके सर। हम्म। पहले हमें हम्म। नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, 1 से डिजिट डिजिट लेने के लिए। हम्म। ठीक है। फिर एक टेम्पररी वेरिएबल रिवर्स का बनेगा। हम्म। उसमें ये ऐड होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। आगे। फिर उसको फिर से 10 से डिवाइड करेंगे। हम्म। नहीं, कुछ गलत हो गया। कोई बात नहीं, तुम सही जा रहे हो, मतलब जितना भी पता है वो भी सही है। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है। सो what is your name? विनीत? केशव। केशव, ओके, ग्रेट। ठीक है, तुमने अच्छा ट्राई किया, नाइस ट्राई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। ओके। सपोज दैट, मान लो हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5। ओके। सो सबसे पहले देखो, एक चीज हमेशा बात को ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। जैसे मान लो आप लोग व्हाइल लूप चलाते हो हमेशा ना, व्हाइल लूप का अपना अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ओके। तो यहाँ पे नंबर क्या हुआ? नंबर क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है। जैसा कि केशव ने बोला, करेक्ट केशव, आपने ही बोला था ना? यस सर। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, तो केशव, हाँ ठीक है, सभी लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मान लो आप लोग रिमाइंडर पे काम कर रहे हो, पहली चीज, जब कभी भी आप प्रोग्राम बना रहे हो तो नेमिंग कन्वेंशन शुड बी मेकिंग सेंस। पहली चीज, जो भी आपको प्रोग्राम बनाना है वहां पे आपको नेमिंग कन्वेंशन एकदम मतलब कि रिलेवेंट मेकिंग सेंस से देना है। तो इंटरव्यूअर आपके प्रोग्रामिंग सेंस को अगर एक बार इंप्रेस हो गया तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। एक दो क्वेश्चन से भी अगर फुल कॉन्फिडेंस है, आपने उसको इंप्रेस कर दिया अपने कॉन्फिडेंस से, अपने फुल लॉजिक कोडिंग से और अच्छा नाम देके, जैसे कि नेमिंग कन्वेंशन मैंने बोला एक वर्ड, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो, रिमाइंडर आप नाम दे दो, या फिर रिमाइंडर नाम दे दो, या फिर डिजिट नाम दे सकते हो। ठीक है, इसमें क्योंकि आप डिजिट पाते हो, रिमाइंडर भी दे सकते हो, दैट इज आल्सो फाइन। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर को क्या करोगे? डिवाइड बाय 10 कर दोगे, जैसा कि
किसने कहा? केशव ने बोला। ओके। अब हर एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब जब आप रिमाइंडर को, ठीक है, 10 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है। नम इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10, ठीक है। इसका क्या होता है, क्योंकि जो आपका मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड करने वाला जो उसका रूल्स है, ये उसी को आगे प्रोसेस करता है, इसी को, इसीलिए ये लूप चल पाता है। ओके। और यहाँ पे जो एक सिंपल सा लॉजिक है, रिवर्स, मान लो हम यहाँ पे एक रिवर्स नाम का एक क्या लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, जिसमें हम जीरो फिट कर देंगे। ओके। तो यहाँ पे हमको क्या रहेगा, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। 10 प्लस रिमाइंडर। ओके। ये हो गया तुम्हारा लॉजिक, किसका लॉजिक हो गया, ये आपका रिवर्स करने का, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद आप लोग क्या यहाँ पे आराम से प्रिंट कर दो, प्रिंट यहाँ पे कर दो रिवर्स को, ठीक, जस्ट सिंपल। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा 5 4 3 2 1। ओके। देखो, जस्ट नॉर्मल समझा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा रिमाइंडर उठेगा, यहाँ पे 5 निकलेगा ना। जैसे आप लोग मॉडलो बाई 10 करते हो, तो मतलब लास्ट का डिजिट से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, मॉडलो में। तो इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, जैसे आप डिवाइड करोगे ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइड बाई 10 करोगे तो यहाँ पे मतलब आपको 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। आप लोग एक बार डिवाइड करके देख लेना। उसके बाद जैसे 5 आएगा, तो उसके बाद यहाँ पे रिवर्स में 0 प्लस 10 इंटू 10, यहाँ पे क्यों गया है, ताकि एक जीरो राइट साइड में बढ़ता रहे, और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 5, तो ऐसे, फिर ऐसे 5 हो जाएगा, फिर 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 4 3 जीरो हो जाएगा, फिर 5 4 3 5 4 3 2 जीरो हो जाएगा, फिर ऐसे 5 4 3 2 1 ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप ड्राई रन करोगे एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। देखो, इसका मैं पूरा आप लोगों को एक बेसिक सा वो बता देता हूँ, एक फ्लो चार्ट के जरिए से मैं आपको समझाता हूँ। ओके, ठीक है। क्योंकि अगर ड्राई रन करूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, आप टाइम भी, ठीक है। ओके, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम सो फार? मैं इसको फिर से समझा दूँ? सब कुछ समझा दो। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ऑल राइट। अभी देखो यहाँ पे करना क्या है, कि जैसे मान लो आपको एक कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, नंबर क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5, ठीक। इसके बाद आपको आउटपुट पे क्या लाना है, आउटपुट पे क्या लाना है, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये आपको आउटपुट में लेके आना है, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, देखो, प्रोग्राम तो मैं बता दूंगा, लेकिन जैसे अभी किसी ने पूछा कि सर एक बार फिर से समझा दो, तो हमेशा मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, हमेशा हमेशा, कि ड्राई रन करना कभी मत छोड़ो। ड्राई रन अगर आप लोग सीख जाओगे तभी आपको प्रोग्राम समझना आ जाएगा, फिर नहीं तो प्रोग्राम ऐसे लिखा रह जाएगा, आपको कभी समझ नहीं आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखो। ड्राई रन इज द की विच यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोग्राम, हाउ प्रोग्राम इज वर्किंग, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? मैं, सदरू। सॉरी, ध्रुव। ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑल राइट, ठीक है। हाँ, ड्राई रन करना, थोड़ा सा सर नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, तो आपकी आवाज कट गई थी, इसलिए पूछ रहा था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑल राइट। मैं देखो फिर से बता रहा हूँ, आइट्रेशन वाइज यहाँ पे, ठीक है। आइट्रेशन यहाँ पे मैं चलाता हूँ एक यहाँ पर, फिर यहाँ पे एक नम चला दो रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, नहीं यार, जो नाम है मैं उसी को लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल टू
नम डिवाइड नम मॉड्यूलो 10। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा कि मैं आर ई वी जस्ट छोटा सा लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत वर्ड बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। आर ई वी इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट, अब देखो अब यहाँ पे कौन सा आइट्रेशन चलेगा। इनिशियल में क्या है, इनिशियल फेज में यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर में कुछ नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 के लिए मान लो अभी हम 1 2 3 4 के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए मान लो हम ले एक चेक कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर 1 2 3 4 5 लिए थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 भी लेंगे तब भी सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है। 1 2 3 4 लेंगे तब भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे इसमें कितना है, रिवर्स में 0, क्योंकि क्या रखा था, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे 0 यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ओके। ऑलरेडी हमने यहाँ पे 0 प्रोग्राम में इनिशलाइज कर रखा है, ओके, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, दिस इज गुड वे टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। देखो अब मान लो फर्स्ट टाइम चलता है, ठीक है। फर्स्ट आइटरेशन में क्या हो जाता है तुम्हारा, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर में आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 मॉड्यूलो 10 इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। कितना आ जाएगा, 4। और यहाँ पे इसको आप ऐड भी करोगे ना रिवर्स में, 0 प्लस 0 इंटू, ओके, 10 प्लस 10 प्लस ये रिमाइंडर कितना है आपका, 4 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इस इन दोनों का आप लोग वो करोगे, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10 + 4 यहाँ 14 हो जाएगा, 0 इंटू 14, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट है ना, तो ऑलरेडी हमने रिवर्स में क्या रखा है, 0 का रखा है, ठीक है। 10 + 14 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस हिसाब से तो 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आना क्या चाहिए, 0 × 10 एंड 0 × 4 क्या होना चाहिए फिर, एनीवन हैव, मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई बता सकता है, बताओ मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। पर बोर्ड मास लगेगा ना, बोर्ड मास के हिसाब से। करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो बोर्ड मास के रूल्स के अनुसार चलेंगे, वो उस तरीके से जो मैं बता रहा था पहला तरीका वो गलत है, बोर्ड मास के तरीके से चलेंगे, ठीक है। अरे यार थोड़ा मेरा स्लो कर रहा है, लैग कर रहा है। चलो मैं जस्ट शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं जानबूझकर यहाँ पे गलत किया था, ठीक है। 0 × 10 प्लस रिमाइंडर कितना है, 4 आया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग करोगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, करेक्ट। एनीवन कैन डू द कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन कर सकता है क्या, 4 कैसे आ रहा है, आप लोग कर लेना कैलकुलेशन, ओके, ठीक है। अब सेकंड आइट्रेशन में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3, अभी यहाँ पे मतलब कि जो बचा था, जो डिवाइड बाय 10 हो जाता है ना, इसकी वजह से ये यहाँ इसका भी एक रोल होता है। देखो ये जो लाइन लिखा है इसका भी एक रोल होता है, ओके, ठीक है ना, इसका भी एक रोल होता है। ये जो 1 2 3 है ना, फिर से ये जाके नंबर में ऐड हो जाता है, ओके। तो इन सब चीजों को भी आप लोगों को ध्यान में देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर में 1 2
3 मॉडलो 10 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, वेट वेट वेट, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लिखना चाहिए। आप लोग ये करना, कोई मिस्टेक होगा तो मेरे को बोलना, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आइटरेशन के लिए मैं इसके लिए लाइन दे रहा हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कर लेना अपना 4 इंटू 10 प्लस, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 43। ठीक है, बोर्ड मास वाले रूल से कर लेना, किसी ने बोला था। ठीक है, इधर आपका 43 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि मैं पूरा कैलकुलेशन करने लगूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, और भी क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे अगर आपको 3 यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे 1 2 ही बचेगा ना, 1 2। ठीक है, रिमाइंडर में यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 2 मॉडुलो 10। ठीक है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 43 इंटू 10 प्लस क्या हो जाएगा 10 प्लस 2, यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपका 432 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ गलत होगा तो बोलना गाइस। 4 में 4th आइटरेशन में क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मॉडलो 10 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। एक रूल्स होता है कि अगर रिमाइंडर का कोई चीज, कोई जैसे मान लो आप जिससे रिमाइंडर आपका हो रहा है 10 बड़ा है और ये चीज छोटा, तो आंसर क्या आएगा छोटा वाला ही होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो 4 3 2 1। ठीक है, आपको इस तरीके से मिल जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, तो ये आपको जो आइट्रेशन वाइज है, आइट्रेशन वाइज अगर आप लोग सही से पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें भी है। ठीक है, एनी किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें बोलो। तो सर ठीक है, अब बोर्ड मास यार वो जो क्लास आई थिंक सेकेंड थर्ड या फोर्थ में पढ़ाया जाता है, तो बहुत समझ लो फिर बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, फिर लंबा हो जाता है ना, इसीलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। आप लोग आइट्रेशन वाला देखना, मैं जो पिछले आपको लाइक कि 12 था 13 में मैं कराया था, लेक्चर नंबर 12 और 13 में या 14 में है, आप चेक करना वो वाला वीडियो, तो आपको अच्छा और अच्छा समझ में आ जाएगा। जस्ट यहाँ का कैलकुलेशन के जस्ट मैं यहाँ पे वैसा बोल रहा हूँ कि ये मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ओके, इसीलिए। ठीक है, चलो अब इसका मैं देखता हूँ कि हाँ, अभी क्या करता हूँ पैलिंड्रोम नंबर देखते हैं। ठीक है, देखते हैं पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। दूसरा देखो, दूसरा क्या होगा पैलिंड्रोम नंबर चेक। ठीक, चेक करना है ये पैलिंड्रोम है या नहीं। ओके, तो अभी यहाँ पे एक चलो नंबर के तरीके के ले लेते हैं 1 2 3 4 5। चलो यहाँ पे पहले बता देता हूँ, इनपुट में क्या होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आउटपुट में आपको क्या करना है कि मतलब कि आपको कुछ ऐसा चेक करना है, जैसे मान लो हाँ पैलिंड्रोम, आपको पैलिंड्रोम होता क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोम होता क्या है सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, देखो जैसे को मान लो कोई नंबर है यहाँ पे 1 2 3 2 1, मतलब एक तरीके से हम हिंदी में बोल सकते हैं कि उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, जैसे 1 2 3 2 1, मतलब कि 1 2 यहाँ से भी चलो 1 2 यहाँ से भी चलो, और यहाँ का जो बीच पॉइंट है कॉमन होता है। ठीक है,
मतलब कि इधर से भी सेम हो और यहाँ से भी सेम हो, तो फिर ये क्या होगा? पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। अगर ये फ्लो अगर नहीं होता है तो फिर वो क्या होगा? पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा, ठीक है, नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर, नॉट ए पैलिंड्रोम। जैसे मान लो कि ये फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जिस केस में देखो, जैसे मान लो कोई नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से चल रहे हैं 1 2 है, पीछे चल रहे हैं 4 5 है, डेस्टिनेशन तो सेम है 3, इधर से भी इधर से, लेकिन 1 2 आगे से 1 2 है, पीछे से 4 5 है, तो ये क्या होगा? नॉट ए पैलिंड्रोम, नॉट ए पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हो गए। हमको इसमें चेक करके लॉजिक लिखना है कि इज दिस पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है। सभी को समझ में आ गया कि इसमें कोई किसी को दिक्कत है? बताओ फिर। लो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर प्रोग्राम करते हैं। सो अब देखते हैं, देखो, इसलिए मैंने सबसे पहले रिवर्स का लॉजिक बताया था, ठीक है। तो रिवर्स का जो लॉजिक है सेम एज इट इज इसमें भी है, ठीक है। चलो एक जस्ट लाइक नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने ले रखा है, ठीक है, इंट नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, एक इंट नाम का, यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ओरिजिनल नाम का हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं? वेरिएबल, जिसमें हम नंबर को असाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको असाइन करने का क्या मतलब है कि हम एक कॉपी क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारी वैल्यू लॉस्ट ना हो। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है, इसमें जब हम लास्ट में रिवर्स करा लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसके बराबर है नहीं, अगर उसके बराबर चीजें रहेगा, ठीक है, तब फिर हम समझ लेंगे कि वो नंबर पैलिंड्रोम है, अगर नहीं है तो नॉट ए पैलिंड्रोम, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद एक इंटीजर में एक हम रिवर्स का क्या ले लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम 0 असाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर से वही पुराना लॉजिक, व्हाइल नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इंट में रिमाइंडर ले लेते हैं, ठीक है, जिसको नंबर मॉडुलो 10 करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में मैंने क्या बोला था, अगर मॉडुलो 10 कर रहे हैं नंबर को, तो नंबर को भी नम डिवाइड बाय 10 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लॉजिक, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा चेक लगाते हैं। क्या चेक लगाते हैं कि यहाँ पे हमारे इफ ओरिजिनल डबल इक्वल टू रिवर्स जो है वो है, अगर है तो फिर क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट क्या कर देंगे, पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। अदरवाइज एल्स में हम क्या लिख देंगे, एल्स में हम क्या प्रिंट कर देंगे, नॉट ए पैलिंड्रोम, ठीक है। ये जस्ट यहाँ पे चेक कर रहा है, ठीक है। आप लोग बस, मैं ये सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक बेस्ड आपको बता रहा हूँ, ओके। सो आई होप कि ड्राई रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। ओके गाइस, एनी प्रॉब्लम सो फार? जैसे मान लो 1 2 1 है, ठीक है, नंबर में 1 2 1 है, ठीक है। अब इसको हम जैसे मान लो रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने पर क्या होगा, 1 2 1 ही बनेगा, ठीक है। अब इसको ऑलरेडी मैंने किसमें स्टोर कर रखा था, ओरिजिनल में, ठीक है। अब रिवर्स में क्या आ गया है, 1 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या लगा रखा था, यहाँ पे एक चेक लगा रखा है,
कौन सा चेक लगा रखा है? ओरिजिनल में अभी कितना है? पुराना वाला 1 to 1 है, ठीक है। डबल इक्वल टू हमने चेक किया, रिवर्स वाला कितना है? 1 to 1, ठीक है। तो फिर ये पैलिंड्रोम नंबर है, चेक प्रिंट कर देगा, ठीक है। अदरवाइज पैलिंड्रोम नंबर को नहीं प्रिंट करेगा। एक और एग्जांपल से देखते हैं। मैंने किसका बीच में लॉजिक लिख रखा है? रिवर्स का लॉजिक लिख रखा है, ठीक है। हमने रिवर्स का लॉजिक लिख रखा है, सो उसकी हेल्प से हमको नंबर का एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाता है कि नंबर का स्टेटस है क्या। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अभी हमने एक नंबर लिया जिसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। और सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ओरिजिनल में स्टोर कर दिया, ठीक है। अभी इसके पास भी यही 1 2 3 4 एक कॉपी बन के आ गया है एक वेरिएबल में, ठीक है। अब मान लो आपने जो रिवर्स किया है वो क्या आएगा? 5 4 3 2 1, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिनल का हम देखेंगे। ओरिजिनल में क्या रखा हुआ? 1 2 3 4 5, ठीक है। ओरिजिनल में क्या रखा हुआ है? 1 2 3 4 5 इक्वल टू रिवर्स में क्या रखा है? रिवर्स में आया 5 4 3 2 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये एल्स का प्रिंट करेगा। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम सो फार? बताओ ना समझ में आया हो तो। ध्रुव कर लोगे? यस सर। ठीक है। विनीत, विनीत एंड सेकंड पर्सन नेम इज अमदान। हाय उदिन, समझ में आ रहा? आगे यस सर, आगे ठीक है, कर लोगे ना? यस सर, यस सर। ठीक है, ओके। हाँ, प्रैक्टिस कर लेना घर पे। हाँ, ठीक है, ओके। अब थर्ड प्रोग्राम मेरा क्या था कि थर्ड पे आई थिंक बाइनरी डेसिमल से रिलेटेड था। स्क्रॉल तो करना ही पड़ेगा। बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, और डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू वर्ड, ठीक है। चलो यही स्टार्ट करते हैं। काफी मशक्कत लग जाता है यार। ठीक है, काम करते हैं यहाँ पे हम, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इंक दूसरा लेते हैं, और ठीक है, इसी पे लेते हैं। ठीक है, चलो भाई साहब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, मजेदार। सो यहाँ पर क्या देखते हैं? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है भाई साहब। इंग्लिश के स्पेलिंग में थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, उतना आप लोग देख लेना। मेरे को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, इट वाज जस्ट फन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इसका मतलब मेन मकसद क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं लेता हूँ एक, क्या बोलते हैं कि 1011 से क्या करते हैं, बाइनरी वैसे प्रेजेंट करते हैं, किसमें चलते हैं? डेसिमल में, ठीक है। तो 11 मतलब इसका हो जाएगा, ओके, यहाँ पे बेस 10 हो जाता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे इसका बहुत इजी सा होता है, ठीक है। सॉरी, 1 1 1 0, ठीक है। अब देखो 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर कितना होगा यहाँ पे? 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा? आ गया ना, 11। दिस इज द वे टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। ओके, सो अब हम क्या देखते हैं? अब इसको हमको प्रोग्राम के फॉर्मेट्स में बदलना है। सो प्रोग्राम के फॉर्मेट्स में बदलने के लिए हमको इस क्वेश्चंस को, इस लॉजिक को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अभी हमने क्या क्या देखा है कि एक एक डिजिट पे हम काम कर रहे थे ना, एक एक डिजिट पे।
एक एक डिजिट पे, एक एक डिजिट पे। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि सबसे ऑब्वियस बात है, हमको रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी। और रिमाइंडर यहाँ से कहाँ, मतलब एक एक बैक साइड से, पीछे साइड से, इट वाज टेकिंग वन पर्टिकुलर व्हाट, टेकिंग वन पर्टिकुलर डिजिट। सो अकॉर्डिंगली इट वाज कैलकुलेटिंग। ओके, ठीक है। पहला चीज रिमाइंडर हो गया, ऑब्वियस बात है यहाँ पे डिवाइड भी सेम चीज होगा। ठीक है, ये जो दो चीज, अब बीच का लॉजिक तुम्हारा बच रहा है। बीच का लॉजिक तुम्हारा क्या है कि यहाँ पे टू की पावर में, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बढ़ता जा रहा है। मतलब कि राइट टू लेफ्ट अगर हम जा रहे हैं तो 10 की पावर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, तो हमको मल्टीप्लाई करने के लिए 10 की पावर को भी कुछ ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा कि वो बढ़ता चला जाए, प्लस प्लस। हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना है। क्या करना है, ऐड भी करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। लिखते हैं प्रोग्राम गाइस, क्या बोलती है जनता? स्टार्ट करें या कर लोगे? बताओ, क्या बोलती है जनता? स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। रिवीजन भी हो जाएगा आपका, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो ठीक है, एक देखो, हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन करो, उसके बाद ड्राई रन आप लोग अपने घर पे कर लेना। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम जस्ट एक नॉर्मल लॉजिक, जैसे सभी क्वेश्चंस में लिख रहे हैं वैसे सभी क्वेश्चंस का लिखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे अभी हम क्या लिख रहे हैं, एक इंट नाम का डेटा टाइप लिया। अब बाइनरी, बाइनरी में हमने क्या ले लिया है, 1011। ठीक है, ठीक है। और उसमें अब हम क्या ले रहे हैं, एक इंट में डेसिमल नाम का हमने क्या लिया, एक वेरिएबल ले लिया है, जिसमें जिसमें हमने क्या पुट कर दिया है, जीरो। ठीक है, जिसमें हमने क्या पुट कर दिया है गाइस, जीरो पुट कर दिया। ओके, और उसके बाद हम एक पावर नाम का एक लेते हैं, पावर नाम का एक हम वेरिएबल लेते हैं, जिसमें हम जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लॉजिक। वाइल में अभी हमने क्या कर दिया है कि अभी बाइनरी से हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम बाइनरी क्या, बाइनरी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम, चलो एक रिमाइंडर या डिजिट ले लो, कुछ भी ले लो, दैट इज द सेम थिंग। डिजिट इक्वल टू I'm sorry guys, first a little bit of cough. Okay, so binary मॉड्यूलो 10। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको सजेस्ट किया कि एक एक नंबर पे हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल में। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लॉजिक लिख रहे हैं, क्योंकि अगर एक नंबर हम यहाँ से लेंगे, हमको मॉडलो करना पड़ेगा 10 से। ठीक है, तो लास्ट का ये 1 लेगा, फिर उसके बाद ये लेगा, फिर इसके बाद 0, फिर इसके बाद ये 1। ठीक है, एक एक नंबर में, उसके बाद हम अपने फार्मूला उसके अंदर फिट करेंगे। जैसे अंदर फार्मूला फिट होगा, उसके बाद डिवाइड वाला ये वाला हम लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, ये वाला जो लॉजिक है, यह लॉजिक लिख के, ताकि डिजिट में या बाइनरी में वो सारे नंबर्स अपडेट रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन मुद्दा है, ये फार्मूला है, ये लॉजिक है हमारे लिखने का मेन। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर अभी हमने क्या, डेसिमल, डेसिमल में अभी हमने क्या लिया है, जीरो लिया। ठीक है, डेसिमल इक्वल टू डेसिमल, अभी हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे डेसिमल, उसके बाद इनटू क्या लिखेंगे, इनटू, उसके बाद हम यहाँ पे, जैसे जैसे अभी मैंने बोला था ना आप लोगों की, वहां पे 2 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, तो मैथ डॉट पावर नाम का एक वो होता है, पावर का वो होता है, क्या बोलते हैं, फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है। ठीक है, तो आप लोग रिसर्च करना आप अपने लैंग्वेज में, तो ये आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये, हाँ ठीक है, ओके। सो यहाँ पर एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि, ऐड करता हूँ, मैं एक चीज और ऐड क्या करता हूँ, इनबिल्ट फंक्शन से बताता हूँ आप लोगों को, मैं विदाउट इनबिल्ट फंक्शन से भी बताता हूँ। ओके,
देखो डेसिमल इक्वल टू डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या होगा, प्लस डिजिट, यहाँ पे जो कुछ भी डिजिट आएगा इनटू, यहाँ पे जस्ट मैथ डॉट पाव लिख रहा हूँ, ओके। मैथ डॉट पाव, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू पावर, पावर को भी अभी दिखाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पावर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। हो सकता है ये आपको नया लगा देखने में। अभी मैं ओल्ड वाला तरीका भी बताता हूँ जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया, वो वाला भी बताता हूँ। बाइनरी इक्वल टू बाइनरी बाई 10, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो अभी यहाँ पे ज्यादा कुछ था नहीं, इसमें भी जस्ट लाइक सेम बाइनरी का वही सारा कुछ लो, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, इसका भी जस्ट लाइक सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे भी लाइक लिख देता हूँ मैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनरी इक्वल टू 1011, ठीक है, जैसे मैंने अभी ऊपर लिया था। अब यहाँ पे इंट में क्या ले लेंगे, वही डेसिमल, डेसिमल इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे भी इंट में क्या ले लेते हैं, पावर ले लो या बेस ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे पावर भी ले लो, पावर से भी काम चल जाएगा, वो तो कोई भी ले लो आप, वेरिएबल करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम वाइल लिख देते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बेस लिख के चलते हैं, क्योंकि बेस एक जो होता है ना, बहुत अच्छा नेमी कन्वेंशन, हमेशा आपको अच्छा लिख करके ही चलना है, क्योंकि इंटरव्यूअर के ऊपर ये बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है, ओके। क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन को यूज कर रहे हैं। आप लोग इनबिल्ट फंक्शन का भी यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं, मैथ डॉट पाओ उतना तो चलता है, ठीक है। लेकिन ट्राई करो कि बिना जो है कि किसका यूज करके, बिना विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। तो फिर आपको बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। ठीक है, बाइनरी, बाइनरी ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस को ओपन करते हैं, यहाँ पे फिर सेम वही है, आ जाता है डिजिट इक्वल टू बाइनरी मॉड्यूलो 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेसिमल, डेसिमल इक्वल टू डेसिमल प्लस डिजिट इनटू बेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बेस इनटू इक्वल टू 2, ठीक है। इसको आप एक तरीके से और लिखते हो, बेस इक्वल टू बेस इंटू 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, बेस इक्वल टू बेस इंटू 2, ठीक है। दोनों सेम ही प्रोग्राम लिखने का तरीका, ठीक है। उसके बाद आप बाइनरी इक्वल टू बाइनरी, आप लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ओके। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना, डेसिमल प्रिंट कर देना, ओके। दिस इज द स्मॉल लॉजिक। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका, आप लोगों को चाहिए कि ड्राई रन, ओके, ठीक है।
ड्राई रन कराते हैं इसका भी। सो देखो यहाँ पे इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। ओके, देखो ऊपर वाले लॉजिक से समझते हैं। इटरेशन वाइज छोटा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या है अभी कि 1011 है, ठीक है। जस्ट मैं एक आइट्रेशन वाइज कर रहा हूँ और आप लोग अपना आगे कर लेना। ओके, देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, ठीक है। आप लोग इनिशियल में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इनिशियल में आप लोग क्या ध्यान रखोगे, एक मिनट, जब कभी भी आप लोग ड्राई रन करने चलो तो एक चीज हमेशा आप लोग लिखो, ठीक है, कि बेस में आपके पास कितना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही, ठीक है। बाइनरी में क्या आपके पास है, ठीक है, बाइनरी में क्या है, ठीक है, और डेसिमल में क्या है। ये हमेशा आप लोग जब भी इनिशलाइज करो, आप अपना ट्राई रन करना, जब स्टार्ट करो तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट आइटरेशन के लिए मैं जैसे नॉर्मल आपको करा दे रहा हूँ, ट्राई एंड रन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिजिट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे डेसिमल इक्वल टू, डेसिमल में ऑलरेडी क्या है, 0 है, 0, ठीक है, प्लस डिजिट में कितना है, 1, इंटू बेस कितना है, बेस में ऑलरेडी हमने वहाँ बेस में ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 हो गया, ठीक है। अगर आप जो है बेस को यहाँ से 2 से भी डिवाइड करोगे, मतलब कि अगर आपको बेस को स्टार्टिंग में क्या होता है, 2 पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस की वैल्यू आएगी, बेस इक्वल टू 1 इंटू 2, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये जो कुछ भी वैल्यू रहेगा ये नेक्स्ट आइटरेशन के लिए यूज होगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे बाइनरी की वैल्यू आएगी, बाइनरी की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 101 हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, एक चीज और नोटिस करने वाली चीज है, अगर ठीक है, तो यहाँ पे अभी डेसिमल में कितना आ गया है, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग सेकेंड आइट्रेशन में जाओगे, सेकेंड आइट्रेशन में एक बार चलते हैं, बस सेकेंड आइट्रेशन में मैं जाऊंगा बस, ठीक है, उसके बाद आप लोग अपना कर लेना। सेकेंड आइट्रेशन में चलते हैं, ठीक है। तो डिजिट में अभी क्या आ जाएगा, 101 से यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल में क्या आया है, डेसिमल में 1 है, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस, उसके बाद डिजिट यहाँ पे कितना है, डिजिट डिजिट यहाँ पे 1 है, इनटू, और यहाँ पे कितना बेस कितना आ गया है, 2 आ गया है, ठीक है, 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 वन जा 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। उसके बाद बेस कितना हो जाएगा, बेस में ऑलरेडी कितना था, 2 था, फिर इसके बाद इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बाइनरी में कितना आ जाएगा, बाइनरी में कितना आ जाएगा, 10 अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करते चले जाएगा तो आप लोग को जो वैल्यू है डेसिमल की, डेसिमल की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डेसिमल की वैल्यू कितनी आई थी, अगर हम चेक करें तो यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू 11 आई थी, ठीक है। देखो गाइस अभी मैं जो है कि डेसिमल की वैल्यू डेसिमल की वैल्यू यहाँ पे 11 आपको आ जाएगा, ठीक है। आप लोग पूरा ड्राई रन कर लेना। जस्ट मैंने आपको ये फर्स्ट आइटरेशन सेकंड आइटरेशन यहाँ पे इसलिए बताया है कि प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है, प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है, ठीक है। इस लॉजिक के बेस पे
मतलब कि यहाँ पे जब देखो, एक मेन चीज यहाँ पे समझने वाली जो बात है, ठीक है, वो चीज पहले आप समझो। ठीक है, सबसे पहले जब आप कॉपी में ड्राई रन करने चलो तो ये चीज अपना लिख के रखो इनिशियल। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन पे क्या होगा, डिजिट में क्या है, डिजिट में 1 आएगा। कैसे आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिमाइंडर रूल्स। उसके पहले क्या चेक करेगा, तुम्हारा बाइनरी ग्रेटर देन 0 है या नहीं। ठीक है, जब कंडीशन ट्रू हुई तो इसके बेस पे यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद डिजिट, उसके बाद इस फार्मूले पे तुम आ जाओ, इस फार्मूले की वजह से यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे बेस में क्या है, बेस में ऑलरेडी 1 है, बेस इक्वल टू बेस इंटू 2, बेस में पहले से 1 है, 1 है इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। उसके बाद बाइनरी में 101 हो जाएगा, किस रूल्स की वजह से, इस रूल की वजह से। ठीक है, आप लोग अपने तरीके से कैलकुलेट करना, जस्ट सेम चीज। हाँ, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो चीज कैलकुलेट, यहाँ तक जो कैलकुलेट हो वो डेसिमल में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बेस जो आया है, ये बेस वो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे कौन सा कैलकुलेशन हो रहा है, जो पहले से बेस इसमें फिट है। ये बात हमेशा ध्यान दो, उसे भी ड्राई रन करोगे आप लोगों का एक आदत पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब बस इसी तरीके कर रहे हैं। उसके बाद जब वो यहाँ पे चीजें, जब यहाँ पे चीजें जो है कि बाइनरी में एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे बाइनरी का भी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे चीजें एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट होके यहाँ पे फिर आपको प्रिंट कर देगा जो कुछ भी डेसिमल में आपके अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन वहां पे जो वैल्यू स्टोर हुई होगी डेसिमल में। ठीक है, सो आगे बढ़े, किसी को कोई प्रॉब्लम बोलो, करना समझ में आया हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम क्या समझते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 13 का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ 13 का। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 6 12, यहाँ पे एक रिमाइंडर यहाँ बच गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 यहाँ भी हो जाएगा, वहां भी हो जाएगा, बट 2 यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ बताओ, 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट टू बॉटम टू अप जाते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 0 1। ठीक है, तो ये कन्वर्जन किसका हुआ, 13 किसमें है, डेसिमल में है। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है, बोलना अगर कुछ गलत होगा तो। ठीक है, अरे आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक और तरीका बताता हूँ आपको, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। डिवीजन, यहाँ पे रिमाइंडर लिख लो, ऐसे रिमाइंडर लिख लो। ठीक है, जैसे मान लो 13 मॉड्यूलो 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6, रिमाइंडर कितना आया, 1। ठीक है, 6 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू कितना हो गया, 3। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा रिमाइंडर, 0। ठीक है, 3 मॉड्यूलो 2 कितना हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और वैसे ही 1 मॉड्यूलो 2 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। सॉरी, ये बात थोड़ा सा यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक्चुअली आपको जो डिवीजन, डिवीजन रिमाइंडर
वाला जो आपका फार्मूला होता है ना, जिसने आप सेकंड थर्ड या फोर्थ क्लास में पढ़े होंगे, ये एकदम वही वाला है, ठीक है। तो उसी बेस पे हमको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो अभी हम करते क्या है यहाँ पे कि हाँ, यहाँ पे हम जो नंबर सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग, एक स्ट्रिंग से भी होता है, स्ट्रिंग वाला भी नहीं बताएंगे कि वो उतना सही भी नहीं है बताना इस टाइम पे। तो अभी प्रोग्राम मैं आपको नॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर सिस्टम रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम डेसिमल डेसिमल इक्वल टू 13 ले लिया, ठीक है, इंटीजर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इंट हम एक बाइनरी ले लेंगे, बाइनरी इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। और इंट एक मतलब हम ले लेते हैं प्लेस के नेम से। प्लेस देखो, एक्चुअली ये सब इसीलिए ले रहा हूँ जानबूझ के ना, नेमिंग कन्वेंशन, क्योंकि प्रोग्राम लिखने और समझने में भी आसानी होती है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जस्ट नॉर्मल वही व्हाइल लूप चलाते हैं। रिमाइंडर का आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, क्यों 10 से रिमाइंडर ले रहे हैं, आपको कुछ प्रोग्राम का भी आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आगे आपको और भी जो कुछ भी रिलेवेंट क्वेश्चंस रहेगा तो एटलीस्ट आइडिया तो लगेगा, कुछ तो प्रोग्राम लिखने के लायक रहोगे, तो उसके बाद उसमें अपना एक्स्ट्रा लॉजिक, अपना दिमाग लगा के प्रोग्राम को कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमको क्या, किससे मैनिपुलेट, कैसे, मतलब कि डिजिट से करना है, कौन से डिजिट से खेलना है, डेसिमल वाले से, ठीक है। डेसिमल ग्रेटर देन 0 और नॉट, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, फिर से इसमें रिमाइंडर लेते हैं। तो अभी हम किससे डिवाइड कर रहे थे ध्रुव, अभी हम 13 को किससे डिवाइड कर रहे थे बताओ। ध्रुव, विनीत, केशव, हमदान, अभी हमने 13 को किससे डिवाइड किया था। 2 से। ठीक है, दैट इज ग्रेट। अगर 2 से हम रिमाइंडर लेंगे तो 2 से और क्या होगा, उसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे, अभी अभी मैंने बताया था, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, ऑल राइट। नहीं आता है बोलो, बिंदास बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, एक इंटीजर लेते हैं रिमाइंडर नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेसिमल मॉड्यूलो 2 करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे आराम से डेसिमल इक्वल टू डेसिमल डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम बाइनरी में क्या कर सकते हैं। तो बाइनरी में हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ उस रिमाइंडर को हम किससे ऐड कर देंगे, प्लेस से ऐड कर देंगे। उस प्लेस पे मतलब कि कितना उसका, जिस प्लेस पे वो वेरी कर रहा होगा, उसी प्लेस पे उसी के जरिए हम कर रहे होंगे। चलो एक बार हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और देखते हैं। देखो, अभी देखो यहाँ पे मतलब है क्या चीज, यहाँ पे एक बार ध्यान से समझो कि 13 से यहाँ पे किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये 1 1 0 1 के फॉर्मेट्स में आ रहा है, ठीक है। तब फिर एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया है कि यहाँ पर जो 10 का मल्टीप्लिकेशन है, एक तरीके से 10 के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या हुआ है, इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। अगर मतलब कि अगर यहाँ पे आप लोग कुछ पर्टिकुलर फार्मूला लगाने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, 1 0 0 0, ठीक है। अगर मैं इसमें कहूँ कि क्या ऐड करने को बोल दूँ, इसमें मैं क्या ऐड करने को बोल सकता हूँ, 100 ऐड करने को बोल दूँ, ठीक है। 100 ऐड करने को बोल दूँ तो क्या हो जाएगा ये, बोलो, इज दिस करेक्ट। देखो, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या, आप लोग तुरंत बोला करो ना। अरे यार, ये कहाँ जा रहा है उठ के।
यहाँ पे आप लोग कुछ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर जीरो, जैसे मतलब कि 10 का जो एक इंक्रीमेंट वर्जन वाला है, मतलब 10 का जो एक इंक्रीमेंट है, मतलब कि हमेशा हम 10, एक बार कभी 10 जुड़ेगा, फिर उसके बाद 100 जुड़ता चला जाएगा, ठीक है, फिर 1000, फिर उसके बाद 10,000, कुछ इस तरीके से इसमें इंक्रीमेंट वर्जन वाला है, ठीक है। जब आप लोग ड्राई रन करोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि कुछ इसी तरीके से नजारा देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग अपना दिमाग भी लगा सकते हो यहाँ पे, किस वजह से ये, जैसे मान लो इसी वन वन 10,000 में आप लोग कुछ ऐड करना चाहोगे, ठीक है, तो उसी प्रकार से ये ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे और भी कुछ ऐड करोगे, तो मतलब कि कुछ ऐसा भी नंबर बन सकता है, 1101 बन सकता है, 1011 ऐसा भी बन सकता है, मतलब आपको जैसा डिजिट में मैनिपुलेशन कराना है, ठीक है। तो कुछ आप लोग अपना खुद से भी लॉजिक लगाना पड़ेगा। मैं कुछ चीजों को एक तरीके से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 के इंक्रीमेंट वाले लॉजिक से मैं आपको इंक्रीमेंट करने का एक, उसी लॉजिक से मैं आपको कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, ओके। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ठीक है। अब हम इधर क्या देख रहे थे कि बाइनरी में हमको इसको कन्वर्ट करना, ठीक है। सॉरी, ठीक है। बाइनरी इक्वल टू बाइनरी प्लस रिमाइंडर इनटू प्लेस, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस इक्वल टू प्लेस इनटू 10, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग यहाँ प्रिंट करोगे, जैसे आप लोग प्रिंट करोगे यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे मैं बाइनरी को यहाँ पे प्रिंट करना चाहूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1101, जैसा कि ये किसके इक्वल टू है, 13 के बराबर, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी है, कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो। सर आगे समझ आ गया, हम्म, आगे समझ आ गया जहाँ तक आपने बताया। ठीक है। मैं एक छोटा सा ड्राई रन आपको करके दिखा देता हूँ, मैं बहुत ज्यादा इनडेप्थ नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा इनडेप्थ नहीं जाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को जस्ट मैं छोटा सा एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे है ना, एक्चुअली थोड़ा सा समझने वाला चीज, अगर ड्राई रन नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, ओके। तो नहीं, इस जगह नहीं करते, थोड़ा सा ऊपर करके करते हैं, क्योंकि ड्राई रन थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लेता है और टाइम भी लगता है। देखो, हाइड्रेशन मैं चार्ट के हिसाब से इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा शॉर्टकट है, टाइम की सेविंग है, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल, ठीक है, डेसिमल हो गया, ठीक है। इधर से रिमाइंडर वाला और अपना लॉजिक उधर से ऊपर से देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाइनरी वाला, बाइनरी, ठीक है। उसका प्लेस देख लो यहाँ पे, प्लेस, ठीक है, ठीक है, ओके। सो अभी हम यहाँ तक क्या देख रहे हैं कि देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि इनिशियल में, इनिशियल मतलब कि कुछ नहीं स्टार्ट होता है, इनिशियल जस्ट लाइक क्या प्री डिफाइंड है, वहां पे हमने क्या फिट किया हुआ, 13 हमने फिट किया हुआ, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर तो अभी कुछ भी नहीं है, उसके बाद बाइनरी में अभी क्या है, जीरो है, प्लेस में अभी हमने क्या 1 फिट कर रखा है, ठीक है। अगर इस तरीके भी आप लोग करते हो तब भी ठीक है, लेकिन वो आइट्रेशन वाला करना ना, आइट्रेशन वाला जो मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में पढ़ा रखा है, जब आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम था उसके पहले के जो मैंने आपको लेक्चर्स लिया है, उसमें मैंने जो आइट्रेशन वाइज जैसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया, आप लोग उसी तरह
क्वेश्चंस को ड्राई रन करना, तो आपको हो जाएगा। ड्राई रन करना सीख गए ना तो आप प्रोग्राम रीड करना बहुत आराम से सीख जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्टिंग फर्स्ट आइटरेशन पे हम चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 13 है स्टार्टिंग में। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अभी मैं स्टार्टिंग में आपको करके दिखाया था। ठीक है, लॉजिक बेस अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस और कितना होगा 1 इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। अब इसमें 10 आ जाएगा। अब यही 10 आगे ही जुड़ेगा। ठीक है, सेकेंड आइटरेशन में कितना हो जाएगा, सेकेंड आइटरेशन में यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और यहाँ पे बाइनरी में यहाँ पे क्या आया, ये 1 यहाँ पे आया, 1 यहाँ लिख देंगे प्लस। ठीक है, अभी हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 0 इंटू अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख दें, प्लेस क्या है, यहाँ 10 है, और यहाँ ये क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसका प्लेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देख रहे हो, एक एक 0 बढ़ता चला जा रहा है प्लेस के। ठीक है, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा था कुछ टाइम पहले। ओके, थर्ड आइटरेशन में क्या होगा, थर्ड आइटरेशन में क्या होगा कि 3 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, 1 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से अभी यहाँ पे 1 आया है, तो यहाँ पे 1 प्लस डिजिट में क्या आया है, डिजिट नहीं सॉरी, रिमाइंडर में ये 1 आया है तो 1। ठीक है, इनटू प्लेस में क्या आया है, 100 यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 101। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कौन सा आइटरेशन चलाएंगे, फोर्थ आइटरेशन चलाएंगे। फोर्थ आइटरेशन में चलाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल में कितना होगा, 1। रिमाइंडर में कितना आएगा, 1। ठीक है, फिर जैसे ही आपका रिमाइंडर में 1 आ जाएगा तो आपको देखो डेसिमल में यहाँ पे हमने क्या रखा है, 101 आ गया, तो 101 प्लस। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू 1000 है। ठीक है, 123, यहाँ पे इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1101। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, फिर फाइनली आपका जो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट होके आपको प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, बाइनरी में क्या प्रिंट कर देगा, 1101। ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप सो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। गाइस, यस और नो, आई एम वेटिंग द रिप्लाई फ्रॉम योर साइड गाइस। और आगे समझ आ गया। ठीक है, ओके कर लेना। ओके, तो ये प्रोग्राम सारा है। हाँ, चलो अब हम क्या बताने वाले हैं आपको, हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बताते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल का बताते हैं। फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल का तो बहुत इजी प्रोग्राम है। ठीक है, एक फैक्टोरियल मतलब क्या, फैक्टोरियल क्या मतलब होता है, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1। ठीक है, 1 तक ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। 3 का फैक्टोरियल करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट लाइक एक फॉर लूप चला दो। फॉर लूप चलाओगे तो क्या होगा फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल को आप लोग कहाँ से लेके चलोगे बताओ, एनी आइडिया सो फार, कहाँ से हम फॉर लूप को चलाएंगे, बताओ 1 आप लोग। हाँ ठीक है, चलो किसी ने कुछ तो अच्छा बोला। ओके, इसलिए मैं रुका था यहाँ पे, इन यहाँ पे आई इक्वल टू 1। ठीक है, आई इक्वल टू 1 चलेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या चलेंगे, आई लेस देन
इक्वल टू n तक चलेंगे, i प्लस प्लस। ठीक है, तो अभी हम फैक्ट में हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, और n की वैल्यू हम 3 तक ले लेते हैं। मतलब कितने के लगाना, कितने के तक हमको निकालना है, हम जो है n तक निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो फैक्ट को। ठीक है, ये फॉर लूप वाला तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, उसमें कोई, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा लॉजिक है और नॉर्मल सा प्रोग्राम है, तो आप लोग खुद से ट्राई रन कर लेना। मैं इस प्रोग्राम को क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक अलग और लॉजिक है। एक स्ट्रॉन्ग नंबर नाम का हमने पिछले बार जब पढ़ा रहा था, तो हमने एक बार देखा था उसका लॉजिक, स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग नंबर समझते हैं होता क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने इसका प्रोग्राम आप लोगों को बताया, ताकि मैं चीज़ों को कनेक्ट कर सकूं। स्ट्रॉन्ग नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नंबर बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक 145 ले लिया है। ठीक है, तो इसका अगर आप लोग फैक्टोरियल निकालोगे, 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, उसके बाद प्लस 4 का फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस के 5 का फैक्टोरियल, तो निकालोगे किसका होगा, 1 का कितना होगा, 1 प्लस 4 का कितना हो जाएगा, 24 प्लस 5 का कितना हो जाएगा, 120 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 145। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग नंबर हमने लिया हुआ। देखो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग नंबर मतलब कि ये तभी कॉल होता है जब उसका फैक्टोरियल का सम वो खुद के उस नंबर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, फैक्टोरियल करने पर उसका नंबर जो है इसके इक्वल हो गया है। ठीक है, तब फिर क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा। ठीक, अब हमको यहाँ पे चेक करना है, चेक स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। ठीक है, अब हम यही चीज को चेक करेंगे। अब हम देखते हैं सिंपल सा हम एक लॉजिक देखते हैं। बस ऐसे ही नंबर हम ले लेते हैं, एंड में हम एक नंबर ले लेते हैं, 145। ठीक, उसके बाद इंट में हम यहाँ पे एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नम को हम इसमें स्टोर कर देंगे। ठीक है, जैसे हम नम को स्टोर कर देंगे, वैसे हम क्या करेंगे, इंट जो सम होगा, यहाँ पे सम नाम का भी एक हम वेरिएबल ले लेंगे, बाद में हमको उसको ऐड करना रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे वाइल लूप चलाते हैं, शांति से वाइल लूप चलाते हैं और देखते हैं टेम्प ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। ठीक है, अब देखो एक एक नंबर पे हमको क्या करना है, मैनिपुलेट करना है चीज़ों को। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने क्या सीखा था कि जैसे मान लो एक एक नंबर पे हमको काम करना रहेगा, काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम रिमाइंडर ले लेंगे 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिजिट लेते हैं, डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉडुलो 10। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आपका सिर्फ वही फिर से होगा, यहाँ पे टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाई 10। ठीक है, ये दोनों साथ में हमेशा रहते ही रहते हैं। ठीक है, नो डाउट। उसके बाद आपको यहाँ पे फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख देना है बीच में, तो यहाँ पे फिर से शुरू हो जाते हैं, फैक्ट इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक फॉर लूप उसी तरह चला दे जैसे अभी हमने पिछला किया, कुछ देर पहले किया था। इंट
आई इक्वल टू 1 है, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू डिजिट, एक एक डिजिट पे वो फॉर लूप चलता रहेगा, फिर उसके बाद जो वैल्यू आती रहेगी उसको हम सम करते चले जाएंगे, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे, सम इक्वल टू सम प्लस फैक्ट, ठीक। अब जैसे यहाँ पे लग जाएगा वैसे अभी हम इफ चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, सम डबल इक्वल टू नम, नम के बराबर है, यदि नम के बराबर है तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे स्ट्रॉन्ग नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर। अगर अदरवाइज एल्स में हम क्या प्रिंट कर देंगे, नॉट नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, अभी समझा दूंगा, इसलिए मैं थोड़ा लॉजिक को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा ड्राई रन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा ड्राई रन कर देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पर आइटरेशन आइटरेशन डिजिट डिजिट, उसके बाद फैक्ट, उसके बाद सम, ठीक है। फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा जी सर, क्या होगा 5, ठीक है। फैक्टोरियल क्या हो गया 120 हो गया, सम में क्या आ गया 120 आ गया। सेकंड आइटरेशन चलते हैं, 4 का क्या होगा 24, सम में क्या हो जाएगा 144, ठीक है। थर्ड आइटरेशन में क्या हो जाएगा 1, डिजिट 1 है, फिर 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 145। क्लियर, यस और नो, इज दिस क्लियर लॉजिक, Yes, sir. ओके दैट्स ग्रेट, साउंड्स गुड, ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, प्राइम नंबर का बता देता हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा सा फास्ट खींच रहा हूँ, ठीक है, मैनेज कर लेना, उतना उतना समझदार हो ही कि, और मैं क्लासेस मैंने अच्छा पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे बस रिवीजन के मामले में थोड़ा सा फास्ट खींच रहा हूँ, ओके। चलो भाई साहब, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज प्राइम नंबर, एनीवन, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज प्राइम नंबर। हम्म हम्म, थोड़ा, यू आर नॉट ऑडिबल, कोई बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऑडिबल नहीं है। हम्म, कोई बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऑडिबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार, ठीक है कोई नहीं, मैं फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। डिवाइड हो जाते हैं और डिविजिबल बाय इटसेल्फ, डिविजिबल बाय
itself। ठीक, ये दो चीजें होती हैं जो कि प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 5 नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देख तो हम आपको फिर से बताते हैं कि देखो 2, 3, 5 होता है, क्योंकि 4 तो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 5, 5 के बाद 7, 11, 13। ठीक है, ये आपके प्राइम नंबर हो गए हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, ये नॉन प्राइम होगा। नॉन प्राइम क्या होता है? जो कि डिविजिबल हो जाता है, 4, 6, 8, 9 और 10। ठीक है, ये होते हैं आपके नॉन प्राइम नंबर। अब हम आपको इसको लॉजिक जस्ट सिंपल सा लिख के दिखाते हैं, इसको आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, जस्ट मैं लॉजिक लिख रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। देखो अब इसका होता क्या है कि मान लो हमने कोई नंबर ले लिया है, इंट नम नाम का हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने 13 पुट कर दिया है वैल्यू। ठीक है, उसके बाद बुलियन में हम ले लिए हैं, बुलियन में हमने क्या ले लिया है, इज प्राइम नाम का, इज प्राइम नाम का क्या ले लिया है, वेरिएबल, जिसमें हमने ट्रू डाल दिया है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब जैसे ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ में हम क्या चलाएंगे, हमें एक चेक लगाएंगे यहाँ पे, नम लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर जैसे ही नम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो हम इस प्राइम में क्या डाल देंगे, इस प्राइम में हम क्या डाल देंगे, फॉल्स डाल देंगे। ठीक है, नहीं तो एल्स में क्या डाल देंगे, एल्स में हम क्या डाल देंगे, एल्स में हम एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, जिसमें इंट आई इक्वल टू 2, आई लेस देन, ट्रू है, तो फिर हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे कि प्राइम नंबर। ठीक है, अदरवाइज एल्स में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, बस यही है लॉजिक, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। किसी को कुछ और समझना है इसमें, या फिर मैं बताओ, समझना है, ड्राई ड्राई रन, या फिर मैं आगे चलूं? इस लॉजिक समझ में आ गया है गाइस? यस और नो, कैन यू टेल मी? ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक ड्राई रन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, छोटा सा मैं एक ड्राई रन करके दिखा देता हूँ, ताकि बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप लोगों को। ओके, तो चलो यहाँ पे हम आइट्रेशन वाइज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आइट्रेशन कर देता हूँ, आइट्रेशन, उसके बाद यहाँ पे आई चला देते हैं नॉर्मल सा, उसके बाद 13 मॉड्यूलो आई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है,
रिजल्ट फर्स्ट आइट्रेशन जैसे मान लो हम चल रहे हैं, आई की वैल्यू कितना 2 से चला रहे हैं, ठीक है। तो जब उसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू, कंटिन्यू कीवर्ड हमने नहीं लगाया, कंटिन्यू हमारे यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर नहीं होगा चीजें तो फिर से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो, ठीक है। देखो 2 यहाँ पे 3 आएगा, चेक करेगा, फिर से 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 3 से थर्ड आइट्रेशन में हम देखेंगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर से हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ आइट्रेशन में देखेंगे यहाँ 5 आ जाएगा, फिर से वो डिविजिबल होगा, तो डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, विच इज नॉट मैचिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, ओके। सो 5, ठीक है, 5 में क्या आ जाएगा, आइट्रेशन आई की वैल्यू 6, उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यू आ जाएगा, फिर से हम देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ऐसे मतलब कि सारा कुछ आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू होता रहेगा, जैसे यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे चीजें जैसे यहाँ पे चीज एंड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे कि नो डिवाइजर फाउंड, नो डिवाइजर फाउंड, ठीक है, नो डिवाइजर फाउंड सिंस नो नंबर फ्रॉम 2 to 12 which can divide 13, okay, so exactly 13 will become prime, okay। so मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, since number since no number from 2 to 12 divides 13 exactly, okay, so 13 will become prime, okay, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से होगा, ठीक है। और भी आप अपने अपने तरीके से तो आप लोग कर लेना, ठीक है। रिवर्स वगैरह हो गया प्रोग्राम को, और मैं सोच रहा हूँ एक प्रोग्राम और आप लोगों को बता दूं बस। सो गाइस, ठीक है, ठीक है गाइस, वैसे भी टाइम हो गया है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे आगे, जो कुछ प्रोग्राम बचा रहेगा